जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मार्गशीर्ष मास आ चुका है भक्तों, और ये मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और ये मास भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्पित होता है। अर्थात इस पूरे महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सेवा की जाती है। तो भक्तों, मार्गशीर्ष मास कथा की श्रृंखला में आप सुन रहे हैं ठाकुर जी की एक महान भक्त और दूसरी मीरा कही जाने वाली कर्माबाई की खिचड़ी की कहानी। तो भक्तों, श्री जगन्नाथ मंदिर में सुबह सुबह भगवान श्री जगन्नाथ को खिचड़ी का बाल भोग लगाया जाता है। प्राचीन काल में एक भक्त कर्माबाई प्रातःकाल बिना स्नान किए ही अर्थात बिना नहाए धोए ही ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थीं और ठाकुर जी स्वयं बाल रूप में कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए आते थे। लेकिन एक दिन कर्माबाई के यहाँ एक साधु मेहमान आया। उसने जब देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए ही खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा देती हैं, तो उसने उन्हें ऐसा करने से मना किया और ठाकुर जी का भोग बनाने व अर्पित करने के कुछ विशेष नियम बता दिए। अगले दिन कर्माबाई ने इन नियमों के अनुसार ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाई, जिससे उन्हें देर हो गई और वे बहुत दुखी हुईं कि आज मेरा ठाकुर भूखा है। ठाकुर जी जब उनकी खिचड़ी खाने आए तभी मंदिर में दोपहर के भोग का समय हो गया और ठाकुर जी झूठे मुंह ही मंदिर पहुंच गए। अब वहां मंदिर में पुजारियों ने देखा कि ठाकुर जी के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। तब पूछने पर ठाकुर जी ने सारी कहानी उन्हें बताई। जब ये बात साधु को पता चली तो वो बहुत पछताया और उसने कर्माबाई से क्षमा याचना करते हुए उसे पहले की तरह से बिना नहाए हुए ही ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को खिलाने के लिए कहा। तो इस प्रकार आपने देखा भक्तों कि कर्माबाई ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी। भले ही वो पूजा पाठ की विधि से अनजान थी, लेकिन अपने प्रेम और वात्सल्य से भगवान की नित्य सेवा किया करती थी। तो भक्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान भक्तों की भक्ति और प्रेम को स्वीकार करते हैं। पूरी जगन्नाथ पूजा पाठ की विधि से अनजान ही बाल भोग में खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि यह कर्माबाई की ही खिचड़ी है। कर्माबाई का मंदिर मुख्य रूप से जगन्नाथपुरी और राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में स्थित है। तो भक्तों, इस वीडियो में आपने सुनी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त कर्माबाई की कहानी। और भक्तों, एक और विशेष महत्वपूर्ण बात ये है कि इस महीने भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ ही आप तुलसी पूजन भी जरूर से करें और हमारी श्री कृष्ण की प्यारी किशोरी जी अर्थात राधा रानी जी की भी पूजा सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो राधा रानी जी की पूजा सेवा बहुत ज़रूरी है और इसके साथ ही तुलसा जी की सेवा करना भी बहुत ज़रूरी है। और इस मास में श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा को श्रवण करके श्री कृष्ण की भक्ति का लाभ उठा सके। तो भक्तों, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।